नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम आज का टॉपिक कर रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से रिलेटेड जो हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन बच जाते हैं, उनको हम आज लगभग कोशिश करेंगे कि सारे खत्म हो जाएं। देखो, पहला जो टॉपिक था उसमें हमने किया था फॉर्मूले ही किए थे, लगभग जितने क्षेत्रफल से रिलेटेड फॉर्मूले थे वो किए थे। और जो दूसरा टॉपिक था उसमें हमने आयत के बारे में किया था। आयत से रिलेटेड जो जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे वो किए थे हमने। और उसके बाद जो अगली वीडियो थी उसमें हमने वर्ग और त्रिभुज के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों में। देखो, हमारे लिए क्वेश्चन ये है कि बोलता है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन था। देखो, वृत्त, ये हमारे पास वृत्त दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास क्या दिया है? वृत्त दिया हुआ है। ये इसका क्या है? केंद्र बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। अब इस केंद्र बिंदु से होके जो रेखा गुजरती है, ये जो हमारे पास रेखा आई, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। देखो, हमारे पास व्यास कितना? व्यास हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 14 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है। इस पूरे का हम व्यास बोलते हैं, और जो इसमें आधा होता है उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। अब व्यास हमारे पास कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं यहां से त्रिज्या निकाल सकता हूं। तो त्रिज्या मतलब क्या? आर, रेडियस। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई? तो त्रिज्या का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अगर आपके पास व्यास दिया है, अगर आपने व्यास से त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला लगेगा हमारे पास व्यास बटे 2। तो व्यास मेरे पास कितना था? 14 बटे 2 कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया? त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब आपके पास त्रिज्या आ गई, तो हमने सबसे पहले करना था क्षेत्रफल निकालना था। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? पाई आर स्क्वायर। किसके? वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो लगा दिया। पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो पाई की वैल्यू आपने याद रखना कि पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 थी। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली वीडियो आई थी उसमें बता दीजिए कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? पाई जब हम लिख दिया 22/7, और आर कितना दिया हमारे पास? 7 दिया है। तो 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया मेरे पास? 22 गुणा 7। 7 दूनी 14, बच गया 1। 7 दूनी 14, 15, कितना आ गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया हमारे पास? क्षेत्रफल। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। जिस वृत्त की व्यास कितना था? किसी वृत्त का व्यास हमारे पास कितना था? 14 सेंटीमीटर था। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा क्वेश्चन का परिमाप। तो इसका परिमाप का फॉर्मूला था 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू, मैं बोला पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? तो पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना दिया हुआ है? 7। तो 7 7 कट गया, 22 गुना आ गया, 2 गुणा 22 आ गया। 22 2 कितना आ गया? 44। तो 44 कितना आ गया हमारे पास? ये 44 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो कुछ भी नहीं था, बस आपको क्या? त्रिज्या निकालना आनी चाहिए, बाकी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो क्वेश्चन की आप लोग का बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी फटाफट कर लो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है। बोलता है कि एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है, ठीक है। कितने? देखो, एक पहिया था मेरे पास, अगर उसने 88 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसके लिए उसने 4000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो, ये हमारे पास एक पहिया है। देखो, सबको पता है पहिया कैसा होता है? वृत्ताकार होता है ना, वृत्त की तरह होता है हमारे पास पहिया। देखो, ऐसे होता है ना पहिया हमारे पास। तो ये हमारे पास एक पहिया दिया हुआ है। बोलता है कि इसकी हमने क्या निकालनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखो, ऐसे ये पहिया था, अगर कितने? 4000 चक्कर में, ठीक है। क्या बोलता है ये? 4000 चक्कर में कितना चलता है? ये 88 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखो, मैं करूंगा 4000 चक्कर में कितना कर रहा हूं? 88 किलोमीटर। तो मैं किलोमीटर को किसमें चेंज कर रहा हूं? मीटर में चेंज कर रहा हूं। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में होंगे 1000 मीटर, और 88 किलोमीटर में हो जाएगा मेरे पास 88,000 मीटर, ठीक है। तो 4000 चक्कर में किन चलता है? वो 88,000 मीटर की दूरी तय कर देता है 4000 चक्कर में। वैसे ही वो एक चक्कर में कितनी तय कर देगा? तो एक चक्कर में 88,000 बटा
4000, 30 4 2 4 2 कितने 22 मीटर की दूरी तय कर देगा। कितने, देखो 22 मीटर चलने के लिए कितना पूरा एक चक्कर पूरा कर देता है, मतलब एक पूरे चक्कर में कितना चलता है वो, एक पूरे चक्कर में वो 22 मीटर चलता है। तो देखो ये हम लोग, मैं कह रहा हूं ये बाहर बाहर की ये चीज होती क्या हमारे पास, बताया ना आपको मैंने, इसको हम बोलते हैं परिधि, परिमाप, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो परिमाप हमारे पास कितना आ गया फिर, ठीक है, पहिए का परिमाप कितना आ गया, जितना वो एक चक्कर में चलेगा, ठीक है, जितना मतलब कि वो एक चक्कर में चलेगा वो उस पहिए का क्या जाएगा हमारे पास, परिधि आ जाएगी। तो परिधि हमारे पास दी हुई, यहां से आप निकाल सकता हूं मैं, ठीक है। तो परिधि फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर कितनी आ गई 22, 2 गुना पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर कितना था, आर हमने ज्ञात करना है, बराबर है 22, ठीक है। देखो आर एक तरफ रह गया, दूसरे क्या आ गया 22, जो नीचे वाली संख्या उसको ऊपर भेज दो, जो ऊपर वाली संख्या उसको नीचे भेज देते हैं हम लोग, 2 गुना 22। अब देखो 22 से 22 कट गया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 बटे 2, मतलब कि 3.5 मीटर। तो मतलब उस पहिए के, जो पहिया दिया हमारे पास, तो इस पहिए का व्यास मेरे पास कितना आ गया 3.5 मीटर व्यास वाला एक पहिया है, ठीक है। तभी वो कितना 4000 चक्कर में 88 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो देखो हमारे से पूछा क्या था पहिए की त्रिज्या, तो पहिए की त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई 3.5 मीटर आ गई पहिए की त्रिज्या। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, बोलता है एक पहिए, सेम वही क्वेश्चन आ गया। अब दरअसल पहिए देखो पहले हमारे पास क्या था, दूरी दी थी और कितने चक्कर लगाता वो दिया था, पर अब आपके पास क्या दे दिया है अर्धव्यास। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या को ही अर्धव्यास कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं, इसमें कंफ्यूजन होना। देखो देखो हमारे पास वही चीज आ गई, क्या पहिया दिया हमारे पास, ये एक हमारे पास पहिया दिया हुआ है, ठीक है। अब इस पहिए का हमने क्या करना है कि बोलता है 44 किलोमीटर चलने के लिए वो कितनी चक्कर लगाएगा। तो मेरे को पता नहीं कि वो एक चक्कर में कितना चलता है, ठीक है, उसको हम इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चक्कर के नॉलेज करना, हमारे को निकालनी पड़ेगी, इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो अब 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर को हमने किसमें बदलना पड़ेगा, हमारे को सबसे पहले 14 सेंटीमीटर को हमारे को या तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, या तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो, इनमें से एक यूनिट आपको बराबर करनी पड़ेगी। चलो पहले मैं सेंटीमीटर है तो किलोमीटर को चेंज कर देंगे बाद में सेंटीमीटर में। तो अब मैं करता हूं, देखो सबसे इसका आर दिया मेरे पास त्रिज्या, मतलब अर्धव्यास कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अर्धव्यास मतलब आर दिया, उसकी मैं करना परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर, 2 गुना 22 बटे 7 गुना आर कितना था 14, 7 2 14 कितना 2 2 4 गुना 22 4 2 8 कितना आ गया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब कि वो एक चक्कर में क्यों चल रहा है, वो एक चक्कर में वो 88 सेंटीमीटर चल रहा है। अब देखो 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर को हमारे को किसमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो अब देखो सबसे बड़ी बात यहां पे आगे की, किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कैसे बदलना है। सबको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, तो 1000 मीटर में हो गए हमारे पास 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। 1000 मीटर में कितने हो गए, मतलब कि 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने हो गए 1 लाख सेंटीमीटर हो गए हमारे पास, ठीक है। तो बस इजीली कसते हम लोग, मतलब हमने क्या, अब 1 किलोमीटर में आ गया, हमारे कितने दिए थे 44 किलोमीटर दिया था। तो 44 किलोमीटर में कितना हो जाएगा फिर 44 किलोमीटर कितना हो जाएगा 44 लाख सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा जी, ठीक है। तो हमने कितने 44 लाख सेंटीमीटर चलने के लिए ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। देखो 88 सेंटीमीटर चलने के लिए कितने लगा रहा था वो, एक चक्कर लगा रहा था, ठीक है। 1 सेंटीमीटर चलने के लिए कितना लगाएगा वो, एक चक्कर के लिए 1/88, और हमने चलना कितना है, हमने चलना है 44 लाख सेंटीमीटर। तो 44
लाख सेंटीमीटर चलने के लिए वो कितना चक्कर लगाएगा? 1/88 गुणा कितना आ गया? 44 लाख आ गया। तो 44 एकम 44, 44 दो कितना हो गया? 88 आ गया। तो मतलब 1 लाख आ गया यहां पे। अब इसको काट दिया, 5 2 10, 1 2 3 4। तो देखो मतलब कि 44 लाख सेंटीमीटर चलने के लिए वो कितने? 50,000 चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो कितने चक्कर लगाएगा वो? 50,000 चक्कर लगाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया? 50,000 चक्कर। देखो सेम क्वेश्चन उसी की तरह था, पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया था यहां पे। बस पहले हमारे पास चक्कर दिए थे और दूरी दी थी, हमने त्रिज्या निकालनी थी। इसमें हमारे पास क्या त्रिज्या दी हुई है और दूरी दी है, वो बोलते कितने चक्कर लगाए, तो हमने चक्कर निकालने थे यहाँ पे। बाकी इसमें यहाँ पे यूनिट चेंज करने के लिए बोला था, यहाँ पे किलोमीटर और सेंटीमीटर दिया था, वहां पे दरअसल किलोमीटर और मीटर दिया था। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करना ईजी है, पर किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना थोड़ा आपको टफ लगा होगा। तो उसको मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया कि किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में कैसे चेंज किया। तो ये प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। बोलता है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्वेश्चन आ गया। तो ये बोल रहा है एक वर्ग है कितने 14 सेंटीमीटर वाला। ये देखिए हमारे पास एक वर्ग दिया हुआ है, कितना? 14 सेंटीमीटर यहां पे है, 14 सेंटीमीटर यहां पे है, 14 सेंटीमीटर यहां पे है, 14 सेंटीमीटर वर्ग दिया है, वर्ग दिया है। इसके अंदर हमने क्या है? वृत्त खींचना है। ठीक है, देखो इसके अंदर हमने खींच दिया, वृत्त खींच दिया। ये वृत्त खींचा हमने, अधिकतम यही होता ना, इससे बड़ा फिर तो बाहर निकल जाएगा हमारे पास। तो ये आ गया अधिकतम कितना? मतलब कि देखो ये इन्होंने बोला था कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मतलब कि इसमें तो यही क्वेश्चन आएगा, मतलब कि ये वृत्त है तो इसमें इतना ही बड़ा सॉरी इतना वर्ग है, इसके अंदर इतना ही बड़ा वृत्त बन सकता है, इससे बड़ा वृत्त हमारे पास नहीं बन सकता है। या तो बनेगा तो उससे बाहर नहीं बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो वो अलग बात है हमारे पास। तो अब इसमें ऐसा है कि देखो जितनी ये हमारे पास क्या है? केंद्र बिंदु है, और जितनी ये हो, मतलब कि जितनी लंबी इस वर्ग की भुजा होगी उतना ही लंबा उस वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास। चाहे आप यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो। ठीक है, तो देखो वृत्त का व्यास हमारे पास कितना आ गया? फिर सबसे पहले देखो भुजा कितनी है? भुजा सबको 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वृत्त का व्यास कितना आ गया? तो वृत्त का व्यास कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। जितना मतलब कि जितनी वर्ग की भुजा दी हुई है, मतलब हमारे पास उतना बड़ा हमारे पास क्या आ गया? वृत्त की व्यास आ गया, वृत्त का व्यास आ गया हमारे पास। अब मैं यहां से त्रिज्या निकाल देता हूं, तो त्रिज्या का फॉर्मूला वही आ गया। तो अगर आपके पास, मैंने बोला ना आपको, अगर आपके पास व्यास दिया और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या जाएगा? तो त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा व्यास बटे 2, 14 बटे 2 कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर की आ गई त्रिज्या आ गई। अब पूछा गया था इसमें अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे पास क्या था? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना था? 7 गुणा 7। देखो 7 से 7 कट गया, कितना आ गया? 22 गुणा 7, 7 दूनी 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब कि 14 सेंटीमीटर वाले वर्ग के अंतर्गत जो है अधिकतम त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास? 154 सेंटीमीटर के बराबर होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस हल्का सा क्वेश्चन घुमाया हो तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपने इसमें एक विशेष जानना कि दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है, बोलता है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात हो तो बोला उनके परिमापों में कितना अनुपात होगा। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या दिया है?
दो वर्ग दिए हुए हैं, वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो देखो पहला वर्ग है, जो पहला वर्ग है उसकी आर हमारे पास छोटा आर मान लिया, और दूसरा जो वर्ग है उसका हमने बड़ा आर मान लिया, क्योंकि क्षेत्रफल में वही चाहिए। और इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। तो देखो अब हमारे पास देखो पहले वाले का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और दूसरा क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो पहले वाले आर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1। तो यहां पे कर दिया, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1/पाई आ गया। ठीक है, तो आर हमारे पास कितना आ गया फिर, √1/पाई आ गया। और जो दूसरा था उसका क्या था, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना था, 2 था। तो इसको कर दिया कितना, आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2/पाई हो गया। आर कितना, सॉरी बड़ा आर कितना आ गया, √2/पाई आ गया। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला इसके क्या पूछा, इनके परिमापों का क्या पूछा, नहीं इनके परिमापों का, सॉरी इनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। तो परिमाप निकाल देता हूं मैं, एक परिमाप अनुपात दूसरा परिमाप। तो पहला परिमाप का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर, दूसरे का क्या था, पाई आर, सॉरी बड़ा आर ना, सॉरी 2 पाई आर और 2 पाई बड़ा आर। देखो अब यहां पे क्या है, देखो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, आर और बड़ा आर। तो छोटा आर मेरे पास कितना था, 1/√पाई, और बड़ा आर कितना था, √2/√पाई। √पाई से पाई कट गया, तो आर अनुपात बड़ा आर कितना आ गया मेरे पास, फिर से परिमाप। तो इनका परिमाप मेरे पास कितना आ गया, तो इनका परिमाप आ गया 1/√2, इनका परिमाप आ गया बस। ठीक है, तो बस एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन करना, बस बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास आ गया, बोलता है एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई 3 मीटर दी हुई है। बोलता है इस कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये देखो आपके पास एक कमरा है, अब आप जहां कमरे में बैठे हो तो आपने अपने घर पर कमरा देख लेना है। तो कमरा जो हमारे पास दिया होता है वो कैसे, जो कमरा दिया है, कमरा तो हमारे पास घनावाकार है। चलो अभी हम घन घनाव अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो आयतन का चलेगा उसमें पढ़ेंगे। पर अभी आपने देखो हम कमरे की बात कर रहे हैं, कमरे की यहाँ पे क्या दिया हमारे पास, कमरे के फर्श दिया है। कमरे का फर्श कैसा होता है, कमरे का जो हमारे पास फर्श होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। तो मतलब कमरे के फर्श का परिमाप दिया है, तो कमरे का फर्श का मतलब आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप दिया हमारे पास। ठीक है, तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 18 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। किसका है ये, कमरे का परिमाप कितना दिया हुआ है, 18 मीटर। साथ में क्या दी हुई, इसकी ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। पूछा क्या है इसका, कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो कमरे की 4 दीवारी क्षेत्रफल आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है। तो कमरे की 4 दीवारी क्षेत्रफल हमारे पास, तो कमरे की 4 दीवारी क्षेत्रफल मैंने लिखा था आपको, 2 लंबाई जमा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आ गया 2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये पूरी वैल्यू थी हमारे पास। पूरी वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 18 मीटर। तो इसके लिए लिखूंगा मैं 18 मीटर, और गुणा ऊंचाई कितनी दी है मेरे पास, ऊंचाई दी है 3 मीटर। तो 18 दी कितना हो गया, 54 मीटर स्क्वायर। देखो कमरे की 4 दीवारी तो फिर तब देखो आपके पास कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर होगा, अगर ऊंचाई 3 मीटर होगी तो उस कमरे की 4 दीवारी क्षेत्रफल क्या जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर। उस कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे, सिर्फ इस चीज का कंफ्यूजन था, बाकी तो फॉर्मूला था, बाकी कुछ नहीं समझा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया, बोलता है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप क्या आपने ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन था। देखो अर्धवृत्त की त्रिज्या आर कितनी दी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका क्या निकालना हमने,
क्षेत्रफल निकालना था। तो और फिर हमारे पास 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई कितना आया 22/7, आर कितना आया 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 11 2 22 कितना आ गया 11 गुणा 7, 11 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब पहले आपसे क्षेत्रफल पूछता, अब जैसे आप दूसरा पूछा है परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो परिमाप का फॉर्मूला था पाई आर प्लस 2r। तो पाई कितना था 22/7 गुणा आर कितना था 7 जमा 2 गुणा आर कितना था 7, 7 से 7 कट गया कितना आ गया 22, 7 दूनी कितना हो गया 14, 4 जमा 2 6 कितना आ गया 36 सेंटीमीटर का क्या आ गया परिमाप आ गया। देखो सिंपल है ना बिल्कुल, इसमें हो इनमें क्या है सिर्फ हमने क्या फॉर्मूला लगाया, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा, अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो क्वेश्चन क्या करना फिर हमने। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला याद कर लो, उसके बाद टॉपिक अपने आप निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, बाकी मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।